حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का निधन हुआ और उसके बाद में जो रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कंट्री का लीडर अगर मारा जाता है तो उसके बाद में वहाँ के देश में शोक होता है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान के ही लोग जो बाहर रह रहे हैं, ईरान से बाहर रह रहे हैं, किसी अन्य देश में इस समय रह रहे हैं, वो बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं और वो इस बारे में भी काफी खुश हैं कि उनको आज आजादी मिल गई एक डिक्टेटर से। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अयतुल्ला अली खामनेई की जब हत्या की जाती है और इजराइल और अमेरिका मिलकर एक ड्राइव चलाते हैं जिसमें ये अली खामनेई मारे जाते हैं, उसके बाद में जो रिएक्शन होता है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको अफेक्ट करता है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये है कि ईरान के ही लोग कुछ एक ऐसे खास करके यूथ्स जो हैं वो काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ईरान में अगर वो रह रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सीमित, क्योंकि इसके पहले कई बार उनका दमन हो चुका है। लेकिन बाहर अगर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो वो काफी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि खास करके जो महिलाएं हैं वो उनको लग रहा है कि एक डिक्टेटर से मुक्ति मिली है, क्योंकि आपको ध्यान होगा 1979 का जो रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान में किया गया था उसमें कई सारे मौतें हुई थी। भारत सरकार अभी इस मामले में पूरी तरीके से तटस्थ है, खुलकर उसने निंदा इस मामले की नहीं की है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि दोनों पक्षों से कहा है कि वो चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ये तो बात हो गई भारत के स्टैंड की, इंडिया के स्टैंड की, लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि जो मिडिल ईस्ट में इंडियंस रह रहे हैं उनको किसी तरीके से वहां से निकाला जाए, क्योंकि वॉर अभी भी चल रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और एक तरफ ईरान है। ईरान भी काउंटर अटैक जम के कर रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इंडियंस रह रहे हैं वहां इन सारे देशों में, उनको भारत वापस लाने की। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि जो खुशी व्यक्त की जा रही है वो क्यों की जा रही है। किसी भी कंट्री का लीडर मारा जाता है और वहीं के लोग अगर खुशी व्यक्त करते हैं तो ये अपने आप में अचंभे वाली बात होगी। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और उसका दमन जब किया गया और खामनेई के द्वारा जब दमन किया जाने लगा, उनकी सरकार के द्वारा दमन किया जाने लगा, तो कई लोग देश छोड़कर चले गए। अभी के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो लॉस एंजल्स में, न्यूयॉर्क सिटी में, लंदन में और यूरोप में कई जगह पे जश्न हो रहा है। और अमेरिका में ही रह रहे जो ईरान के प्रिंस, पूर्व शाह का जो बेटा है, एग्जाइल में अभी रह रहा है, क्राउन प्रिंस, उसने भी खुशी व्यक्त की है। जो अयातुल्ला खामनेई का शासन रहा है 36 साल का रहा है, 1989 से लेकर 2026 तक जो शासन रहा है ये बहुत ही कठोर नीतियों को लेकर रहा है, दमन और असफलताओं का रहा है। लेकिन दमन इस तरीके से किया गया कि वहां विद्रोह हो गया। अभी कुछ लोग खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्त किया भी है। युवाओं में खामनेई को लेकर जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि वहां बेरोजगारी थी और इसके वजह से युवाओं को कोई रोजगार न होने के कारण ईरान की स्थितियां लगातार खराब हो रही थी, लेकिन खामनेई अपने दमन चक्र पे चल रहे थे। उनका जो शासन था, बेरहमी से विरोध को दबाना और हत्याएं करवाना, ये उनके शासन में होता रहा। जैसे हम बात कर लें 2009 का जो चुनाव था उसमें विरोध किया, ग्रीन मूवमेंट के नाम से जो आंदोलन कराया गया था उसमें दर्जनों मौतें हुई थी। 2019 में जो फ्यूल का प्राइस हाइक किया गया था, इसका विरोध किया गया, इसका दमन कर दिया। 2022 में महसा आंदोलन हुआ था, सैकड़ों मौतें हुई थी, बलात्कार हुआ था, यातनाएं दी गई।
ये इस तरीके से 36 साल के शासन में अयतुल्ला खामेनी का शासन रहा। दिसंबर 2025 अभी लेटेस्ट की अगर हम बात कर लें तो बड़ा आंदोलन इसमें हुआ, 30,000 तक की मौतें कुछ रिपोर्ट्स में बताई जा रही हैं। ईरान में ज़बरदस्त गरीबी और बेरोजगारी है। रेजिस्टेंस इकोनॉमी से जो आईआरजीसी है, जिसका खामनेई नेतृत्व कर रहे थे, उसके लोग अमीर होते जा रहे थे और ईरान का जो कॉमन पीपल था वो गरीब होता जा रहा है। खामनेई की मौत के बाद में अभी भी डर है, क्योंकि आईआरजीसी के ही कंट्रोल में इस समय शासन है और इस बात का डर है कि अगर वहाँ लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, खुशी व्यक्त की, तो उसका दमन किया जाएगा, क्योंकि 1979, 2009 और 2019-22 में देखा जा चुका है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो खामनेई का शासन रहा वो किस तरीके से दमनकारी का रहा। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत में जो शिया समुदाय है, शिया मुस्लिम समुदाय है, काफ़ी इसमें गम है, क्योंकि उनके वो सुप्रीम लीडर थे और रिलीजियस लीडर होने के कारण उनके अंदर ये काफ़ी गम है। लेकिन उनको यह भी एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो इरानियंस हैं, जो वहाँ रह रहे थे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, अगर वो यूथ हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन भारत में ही रहने वाले लोग जो है गम बता रहे हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जो ईरान की सत्ता है अभी, चूँकि इज़राइल और अमेरिका के वॉर के बाद में जो अटैक किया गया है, अभी भी आईआरजीसी के कंट्रोल में है। लेकिन राजा पहलवी का कहना है कि किसी भी तरीके से वहाँ लोकतंत्र को बहाल किया जाना चाहिए और लोकतंत्र, हालाँकि वो क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो। अब ईरान का भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा और क्या लोकतंत्र वहाँ स्थापित हो पाएगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का शासन, उसका अंत, उनकी हत्या और उसके बाद में जो मिक्स रिएक्शन हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।